नवरात्र का आज अष्टमी है। मां के दरबार का पट खुलते ही भक्तों की भीड़ उमड़ी, भक्तों के चेहरे खिले, बाजारों की रौनकता बढ़ी। पूजा को लेकर सजकर तैयार हो गया है बाजार, पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों, अनट्रेंड शिक्षक और नव प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन का मांग। शिक्षक अस्मिता बचाओ संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव से किया गया है। भूमिका पर उठा सवाल तो छीन गई मुखियागिरी, यानी कि पंचायत चुनाव में मुखिया जी पर सवाल खड़ा होते ही मुखिया जी की मुखियागिरी छिन गई है। यानी तीसरे चरण तक काफी संख्या में नए चेहरे ही मुखिया के रूप में सामने आए हैं। आतंक पर चौतरफा प्रहार, आंदोलन तेज करेंगे किसान। बच्चों को कोवैक्सीन लगाने की सिफारिश, मंजूरी जल्द। अमित खरे पीएम के सलाहकार हुए नियुक्त। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खास निर्देश दिया है गंगा जल उद्भव योजना समय से पूरी कराने के लिए। और बिहार को केंद्रीय कोटे से 1300 मेगावाट बिजली कम मिली। बूथ जीतो चुनाव जीतो संकल्प के साथ चलाएं अभियान, राजद का खास फरमान जारी। और उधर योजना में अलाइनमेंट का रखे ध्यान, बिहार के मुख्यमंत्री यानी सीएम का खास निर्देश। 17 से यूपी में रैली करेंगे मुकेश सहनी। कन्हैया, जिग्नेश, हार्दिक और शत्रु बने कांग्रेस के स्टार प्रचारक। 30,000 शिक्षकों का नियोजन ठप। फैक्ट्री संचालक को श्रमिकों के खाते में देनी होगी मजदूरी। अमित खरे ने किया था चारा घोटाले का खुलासा। मुआवजा भुगतान दावे की जांच में कोरोना मृतक ने खुद की है बात। नमस्कार, मगध संवाद आप देख रहे हैं और मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं सुनील। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले और यूट्यूब चैनल पर तो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए बंधु तो लाइक जरूर कर लेंगे। चलिए खबरों की सिलसिला पहले शुरू करते हैं बिहार पंचायत चुनाव से। बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण का नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। स्क्रूटनी की ओर कार्यक्रम बढ़ा है, लेकिन तीसरे चरण में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या रही है, यानी प्रत्याशी के रूप में महिला सामने आई है। अलबत्ता बिहार के औरंगाबाद जिले के गोप प्रखंड के नामांकन के दौरान एक खास बात सामने निकल कर आई है। प्रतिनिधियों को इतना तक पता नहीं चल पाया कि किस काउंटर पर किस पद के लिए जमा करना है। वो प्रखंड के एक वार्ड प्रत्याशी जो जाकर वार्ड के काउंटर पर अपना कागजात जमा करने थे, एनआर जमा करना था, और वे जाकर पंच के काउंटर पर जमा कर दिए। देने वाले को भी पता न चला और लेने वाले को भी पता न चला। आखिरकार उनका नामांकन तो रद्द होना ही है, लेकिन कम से कम प्रत्याशियों को इसका ख्याल रखना चाहिए और तो और जो उस काउंटर पर बैठे हुए थे उनको भी ध्यान रखनी चाहिए था। फिर भी चौथे चरण के नामांकन के बाद मतदान की प्रक्रिया को लेकर रफ्तार तेज हो गई है। चौथे चरण में काफ़ी कुछ बदला सा दिखेगा। बायोमेट्रिक का बखूबी प्रयोग कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो देखा गया है, मुखिया जी की मुखियागिरी छीन रही है और नए चेहरे को लोग पसंद कर रहे हैं। भूमिका पर उठे सवाल तो छीन गई मुखियागिरी। कई अखबारों ने इसे
बनाया है अपना खबर। राज्य में अब तक 3 चरण के हुए पंचायत चुनाव में वैसे अधिकांश मुखिया जी की मुखियागिरी चली गई, जो पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति मामले में विवादों के घेरे में आ गए। पंचायत शिक्षकों के बहाली, नल जल योजना, 7 निश्चय योजना और तो बचा खुचा कोरोना प्रोटोकॉल मुखिया जी की मुखियागिरी छीन ली है और नए चेहरे को लोगों ने पसंद किया है। खैर, इसके बाद भी अगर कुछ और कारण हो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन जितने भी अब तक मतगणना हुए हैं 3 चरणों का, उसमें देखा गया है कि कुछ ही मुखिया जी जो थे वे अपना प्रतिष्ठा दांव पर लगाते हुए कुछ लोगों ने ही अपनी प्रतिष्ठा को वापस बचाया है, यानी मुखियागिरी को बचाया है। तो इसका अगले चरण से जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इसका ख्याल रखेंगे। अगली खबर हम शिक्षा विभाग से लेना चाहेंगे कि 30,000 शिक्षकों का नियोजन जो है ठप है। हाई स्कूल +2 चाहे जितने भी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है पंचायत चुनाव को लेकर ठप हो गया है। अलबत्ता पहले शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग के द्वारा भी कहा गया था कि शिक्षक बहाली में कोई समस्या पंचायत चुनाव नहीं आएगा, लेकिन अब पंचायत चुनाव बाधा बनकर नियोजन की प्रक्रिया को ठप कर दिया है। आखिर साहब, अभी आप सही बोल रहे हैं कि पहले सही बोल रहे थे? अब तो यह समझ से बाहर है, या मैं नहीं बल्कि जो शिक्षक नियोजन के उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि उस समय का बयान इनका सही था कि अब का बयान सही है। अब कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के कारण नियोजन का कार्यक्रम जो है ठप है और जैसे ही निर्वाचन आयोग के द्वारा आदेश मिलेगा तो फिर से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आखिर क्या है इसमें घालमेल? अभ्यर्थी परेशान हैं, नियुक्ति पत्र पाने के लिए ललायित हैं। आखिर किसी के साथ में इस तरह से खेला क्यों शिक्षा विभाग खेलती है, प्रश्न उठता है। अगली बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों को लेकर है। बिहार में अनट्रेंड नियोजित शिक्षकों की संख्या भी अच्छी है। किसी को एक विषय में फेल हैं तो कुछ और कारण से वे परीक्षा में नहीं बैठ पाए, जिनके कारण वे अनट्रेंड हैं। अनट्रेंड शिक्षकों को वेतन करीब 8-9 माह से रुका हुआ है, बंद कर दिया गया अनट्रेंड के कारण। ऐसा नहीं कि शिक्षक शांत है, वे भी अपनी फरियाद पदाधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। अलबत्ता दशहरा पर्व को देखते हुए एक नियोजित शिक्षक ने अपनी फरियाद को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंच गए। तो दूसरी ओर शिक्षक अस्मिता शिक्षक बचाओ संगठन के द्वारा शशि और आनंद मिश्रा के द्वारा आवाज़ उठाई गई है वेतन को लेकर। शशि सुमन जी के द्वारा आवाज़ उठाया गया है, मांग किया गया कि इनको समय से वेतन दिया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव को भी पत्र दिया है, यानी ज्ञापन सौंपा है। उसमें 9 प्रशिक्षित शिक्षकों के अंतर वेतन को लेकर भी मांग किया है। 2019 का अंतर वेतन की मांग किया है और उससे पहले बाद में जो हुए हैं उनका भी मांग किया है। ज्ञापन सौंपा है और उम्मीद जताई जा रही है कि छठ से पहले इन लोगों का भी वेतन उपलब्ध होंगे। अगली बड़ी खबर को लेकर चलते हैं कि बिहार में इन दिनों बिजली कटौती और बिजली के आंख मिचौली से उपभोक्ता परेशान हैं। सच्चाई क्या है कि बिहार को केंद्रीय कोटे से 1300 मेगावाट बिजली कल कम मिली। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में मजबूरन 8 से 10 घंटे तक बिजली कटौती की गई। समझ लीजिए, 8 से 10 घंटे बीते दिन कटौती की गई है। 6500 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है और 5700 मेगावाट तक ही हुई है आपूर्ति। 3200 मेगावाट केंद्रीय कोटे से मिली बिजली और 1500 मेगावाट तक
खुले बाजार में से खरीदे भी गए हैं। उत्तर बिहार में बिजली आपूर्ति में भारी कटौती की गई है। उत्तर बिहार इससे काफ़ी जूझ रहा है, यानी कि हालांकि यह देश स्तर पर समस्या है, विश्व स्तर पर समस्या है बिजली को लेकर, तो बिहार में भी समस्या है, लेकिन इसकी पूर्ति को लेकर सरकार बिल्कुल मुस्तैद है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल उदय योजना समय पर पूरी कराने का निर्देश दिया है। सीएम ने नालंदा, नवादा और गया जिले में विभिन्न स्थलों पर किया निरीक्षण। कहा लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, इसका आकलन ठीक से करे पदाधिकारी। यानी ठीक से इसका आकलन करने की बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि योजना का दौरा देखने के लिए किया गया। सीएम ने निर्देश दिया कि उदय योजना में अलाइनमेंट का ख्याल रखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल उदय योजना के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। कहा है कि अलाइनमेंट इस प्रकार रखें कि पानी का प्रवाह ठीक ढंग से हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा जल उदय योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, इसका सरकार बड़ी राशि खर्च कर रही है। तो गंगा को भी लेकर मुख्यमंत्री ने खास निर्देश दिया है। और विधानसभा के उपचुनाव को लेकर अब बिहार में सरगर्मी अंतिम चरण में है, तेज रफ्तार धर लिया है। इधर तेजस्वी बोले बूथ जीतो चुनाव जीतो, संकल्प के साथ चलाएं अभियान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राजद कार्यकर्ताओं को कहा है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, संकल्प के साथ चुनाव अभियान चलाएं। तारापुर व कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस लक्ष्य का हासिल करने पर जोर दिया गया। जदयू भी पीछे नहीं है, वह भी अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहा है। तो कांग्रेस पीछे क्यों? कांग्रेस के भी कई स्टार प्रचारक मैदान में उतरने वाले हैं। कन्हैया, जिग्नेश, हार्दिक और शत्रु बने कांग्रेस के स्टार प्रचारक विधानसभा उपचुनाव के लिए। बिहार विधानसभा के 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव में कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, शत्रुघ्न सिन्हा और हार्दिक पटेल कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। गौरतलब है कि हाल ही में जेएनयू छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उनके साथ जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब देखना यह होता है कि किसको रंग मिलता है, किसको रंग में भंग होता है। इधर अमित खरे ने किया था चारा घोटाले का खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त हुए आईएएस अधिकारी अमित खरे ने ही एकीकृत बिहार में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त रहने के दौरान सबसे पहले चारा घोटाला का खुलासा किया था। उन्होंने मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में कई हाई प्रोफाइल राजनेता, अधिकारी, आपूर्तिकर्ता जेल गए और सजा भी हुई। बिहार के पदस्थापना के दौरान वह दरभंगा, बेगूसराय और पटना के जिलाधिकारी रहे थे। बिहार के बंटवारे के बाद वह झारखंड कैडर में चले गए। झारखंड में वह वित्त विभाग के प्रधान सचिव के अलावा विकास आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। आदेश के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत सरकार के सचिव के पद पर और वेतनमान पर प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में खरे की नियुक्ति को अनुबंध के आधार पर शुरू में 2 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी है। और इधर बता दें आपको कि 17 से यूपी में रैली करेंगे मुकेश सहनी। फैक्ट्री संचालक को श्रमिकों के खाते में देनी होगी मजदूरी और मुआवजा भुगतान दावे के जांच में कोरोना मृतक ने खुद की है बात। और इधर आपको बता दें कि गंगा जल उदय योजना समय पर पूरी करने का सरकार का निर्देश है। आतंक पर चौतरफा प्रहार। दिल्ली में आईएसआई का स्लीपर सेल गिरफ्तार। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकी को मार गिराया। और बच्चों को कोवैक्सीन लगाने की सिफारिश मंजूरी जल्द मिलने की बात है। राहत की बात है, देश में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के टीके मिल रहे हैं। कोवैक्सीन की मंजूरी मिली तो बच्चों के लिए पहला टीका होगा। और इधर मां का दरबार खुल गया है, भक्तों का भीड़ लग गई है, भक्त पहुंच रहे हैं, सजकर तैयार हो गया है मां का मंडप। एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए गए हैं और वहां पर वैक्सीनेशन की खास व्यवस्था भी देखी जा रही है। बाजार भी सजकर बिल्कुल तैयार है। पंचायत चुनाव के सरगर्मी के साथ दशहरा की भी धूम है। हर तरफ काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, लेकिन फिर भी महंगाई की मार देखने के लिए मिल रहा है। अस्त हैं पस्त हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगली खबर के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।